Okay, so now we are going to cover the fuel geology topic that is also present in the paper 3 and section पेपर 3 एंड सेक्शन डी. उसमें भी आपका सब्जेक्ट है फ्यूल जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, तो उसका दूसरा पोर्शन है. ओके, नाउ अब सिलेबस देख लो कि इसमें क्या क्या सिलेबस है. कोल और उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है. प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, डिफरेंट वेराइटीज़ एंड रैंक्स ऑफ कोल, प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट एनालिसिस, उसकी प्रॉपर्टीज़, कंसेप्ट ऑफ कोल मेच्योरिटी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट कोल, ओरिजिन उसका कैसे हो, क्वालिफिकेशन प्रोसेस कैसे होता है, लिथोटाइप्स, माइक्रोलिथोटाइप, मिसरल ग्रुप ऑफ कोल्स. ये थोड़ा सा टॉपिक समवट ग्रास करने के लिए मुश्किल होता है, बट वी कैन डू इट. मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन कोल, lignite and coal deposits of India, origin, migration and entrapment of natural hydrocarbons, how they are originated, how they are migrated and how they are entrapped, characteristics of source and reservoir rock, क्या फ़र्क होता है इनमें और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. अब ट्रैप्स भी कितने, स्ट्रक्चरल, स्ट्रेटिग्राफिक एंड मिक्स्ड, हर टाइप के ट्रैप. जियोलॉजिकल एंड जियोकेमिकल जियोफिजिकल मेथड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, अब हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी सवाल आ गया. Petroliferous basins of India, geological characteristics and genesis of major type of uranium deposits and their distribution in India. अब स्पेशल यहाँ पे चीज़ें यूरेनियम डिपॉजिट्स के ऊपर इन्होंने इसको स्पेशल मेंशन किया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी अब हम क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी हुई है. तो इसमें 3 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन इंजीनियरिंग के थे और 3 क्वेश्चन जो है वो हमारे कोल कह रही हूँ हमारे फ्यूल के हैं, ठीक है. दिस इज़ आवर 2025 पेपर. सो लिस्ट द सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया, बेसिन्स के ऊपर सवाल है. वेयर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ फाइंडिंग हाइड्रोकार्बन आर हायर, डिस्कस द प्रोस्पेक्ट फॉर गंगा बेसिन. नाउ दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम द पेट्रोलिफेरस बेसिन्स ऑफ इंडिया, राइट. पेट्रोली, और उन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा कि अच्छा ठीक है असम बेसिन के बारे में बताओ, बॉम्बे ऑफशोर, नहीं, उन्होंने कुछ अलग पूछा. क्या अलग पूछा उन्होंने ये पूछा कि ऐसे सेडिमेंट्री बेसिन इंडिया के बताओ जिनके अंदर प्रोस्पेक्ट है कि हाइड्रोकार्बन उसमें मिल सकता है, और फिर गंगा बेसिन के बारे में डिस्कस करो, ठीक है. नाउ वी हैव इलेबोरेट दी ओरिजिन एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ कॉमन मिनरल्स फाउंड इन कोल, ओरिजिन एंड मोड ऑफ अकरेंस मिनरल्स फाउंड इन कोल, हाउ डू दिस मिनरल अफेक्ट द ग्रेड एंड द यूज ऑफ कोल. नाउ वी हैव हैड द मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन कोल, ये हमारा टॉपिक था. और फिर उसने ये पूछा कि कैसे वो ग्रेड या फिर यूज़ ऑफ कोल को फ़र्क करता है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन कोल. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंट होस्टेड यूरेनियम डिपॉजिट्स. अब यूरेनियम डिपॉजिट्स के ऊपर पूछा डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ रोल फ्रंट यूरेनियम ओर्स. अब उसने ये दिया था जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेसिस ऑफ मेजर टाइप ऑफ यूरेनियम डिपॉजिट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. सो दैट इज़ द यूरेनियम. हम इसको जिस तरह से मार्क करेंगे आप उससे कवर कर लेना. इसने रोल फ्रंट के बारे में पूछा और पूछा कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट होस्टेड यूरेनियम डिपॉजिट्स होते हैं. तो अगर हम इसके अंदर एनालिसिस करें तो पेट्रोलिफेरस बेसिन ऑफ इंडिया, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन कोल एंड यूरेनियम. नाउ ultimate and proximate analysis of coal, how does this analysis help in evaluation of coal. तो ये तो आपका पूरा पूरा एक टॉपिक ही है, यहाँ से देख लो, अभी मैंने मार्क किया था proximate and ultimate analysis, है ना. हम यहाँ मेंशन करते हैं proximate and ultimate analysis. Okay. Now we have they briefly describe the salient features of lignite deposits of India, list the various constraints associated with deposits. Now they have mentioned पहली कि concept of coal maturity, peat, lignite, bituminous, anthracite. lignite के बारे में उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है. So lignite and coal deposits of India, ये देखिए, तो ये कहीं ना कहीं से lignite का यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो गया. हम यहाँ लिखेंगे
Now briefly describe and categorize the major petroliferous basins of India. Now again the question is on the petroliferous basins in India. Okay, now here we have the 2 engineering 3 fuel. It'll be 2 engineering 3 fuel. Now we have the next question. Origin, source material. क्या कंडीशन थी accumulation and formation of coal deposit with particular reference to Indian coal deposit. अब ये तो है नहीं कि वो हमसे दूसरे देश के coal deposits के बारे में पूछेगा, तो ये आपका होगा origin हो गया, source हो गया, condition of accumulation and coal deposits. तो बेसिकली origin of coal, qualification process है ना बेसिकली इसमें. तो इट्स बेसिकली ओवरव्यू ऑफ कोल. कोल की पूरी कहानी पता होनी चाहिए, कैसे क्या कब, पूरी कुंडली. इसके बाद आ जाओ एक्सप्लेन द जियोकेमिकल मेथड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन. पूरा सीधा सीधा सवाल पूछ लिया कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कैसे हो रहा है. Now we have given account of types, functions and application of sorry, this is engineering geology. Explain the geochemical process of formation of uranium minerals. फिर से आ गया क्वेश्चन यूरेनियम पे. Now इसमें भी आपके 2 इंजीनियरिंग के 3 फ्यूल के. ठीक है. Now we have discussed in detail about the secondary stratigraphic trap for oil accumulation. Now the question is on the trap of hydrocarbons. ठीक है. Describe the geological characteristics of the following uranium deposit. Now the question is on the uranium. सैंडस्टोन टाइप यूरेनियम डिपॉजिट एट डोमियासेट मेघालय. सैंडस्टोन टाइप उन्होंने पहले भी पूछा था, तो एक तो यहीं से आ गया कि हमें ये तो पता ही होना चाहिए. यूरेनियम अनकन्फर्मेड टाइप डिपॉजिट, इसके अंदर भी टाइप है इन कडप्पा बेसिन. ठीक है. इसके अंदर आपके 2 फ्यूल के 3 इंजीनियरिंग के. नाउ 2020 discuss the characteristic of source and reservoir rock of the hydrocarbon. Now they have asked the question for the source and reservoir rock. Describe the geology of Dolostone hosted uranium deposit. Again the question is on the uranium. Geology of Dolostone hosted uranium deposit in Kadapa basin. उससे ऊपर वाला पूछा होता, इसमें भी कडप्पा बेसिन, इसमें भी कडप्पा बेसिन. गिवन अकाउंट ऑफ द टेक्टोनिक कंट्रोल्स इन फॉर्मेशन ऑफ गोंडवाना कोल्स. स्पेसिफिकेशन दे दिया फॉर्मेशन ऑफ कोल. ओके. इसमें आपके हो गए 2 इंजीनियरिंग के 3 फ्यूल के. तो ऐसे सिर्फ 2022 में हुआ है कि ये जो है क्राइटेरिया उल्टा हुआ हो. अब जितना हमने एनालाइज किया है, पेट्रोलिफेरस बेसिन ऑफ इंडिया कितनी बार पूछा गया है? 1 बार. ठीक है. 1 मिनट. 1 बार, 2 बार, 2 बार पूछा गया. अब आ जाओ कि हमसे मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन कोल, ये कोल के लिए अलग है. यूरेनियम कितनी बार पूछा गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. 4 बार पूछा गया है. ठीक है. अब आ जाओ ओरिजिन ऑफ कोल. कोल रिलेटेड कितने? ऑर्गेनिक मैटर इन कोल 1 बार, प्रॉक्सिमल अल्टीमेट एनालिसिस, लिग्नाइट कोल, ओरिजिन ऑफ कोल, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये भी काफ़ी बार पूछा है. फिर सोर्स एंड रिजर्वॉयर रॉक अलग हुआ, ट्रैप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अलग हुआ, हाइड्रोकार्बन एक्सप्रेशन अलग हुआ. बस ये चीज़ें अलग हुई. तो कहीं ना कहीं एक रेपिटेशन है. कभी कभी अलग सवाल भी पूछ ले जाता है, ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड आउट है, पर हम थोड़ा अब देखेंगे उसमें.
मैं मार्क कर देती हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कोल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पूछा है। एक मिनट, कोल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ पे पूछा है। प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट एनालिसिस से पूछा है। डिफरेंट वेराइटीज़ एंड रैंक्स ऑफ कोल्स में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं पूछा। इसमें भी कुछ कंसेप्ट ऑफ कोल मेच्योरिटी ये थोड़ा बहुत लगा लो। ओरिजिन ऑफ कोल पूछा है। क्वालिफिकेशन प्रोसेस भी पूछा है। मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन कोल पूछा है। लिग्नाइट एंड कोल्ड डिपॉजिट पूछा है। ओरिजिन, माइग्रेशन एंड ट्रैप पर ये पूछा है। सोर्स एंड रिजर्वॉयर पे क्वेश्चन था। इस पर ट्रैप्स पे भी क्वेश्चन था। हाइड्रोकार्बन एक्सप्रेशन पे जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल मेथड, हाइड्रोकार्बन एक्सप्रेशन पे सवाल आया है। पेट्रोलिफरस बेसिस पे भी आया है। यूरेनियम डिपॉजिट्स पे तो बहुत ज़्यादा आया है। तो अल्टीमेटली इक्का दुक्का छोड़ के हर किसी को किसी ना किसी के साथ क्लब करके सवाल पूछे गए हैं। सो इसके साथ हमारा एनालिसिस ख़त्म होता है सेक्शन डी ऑफ पेपर 3 एंड यू कैन स्टार्ट स्टडिंग स्पेसिफिकली दिस टॉपिक्स एंड रिलेट द क्वेश्चंस विद इट कि किससे क्या सवाल पूछा गया है। राइट, थैंक यू।